नमस्कार साथियों, व्हाट टू डू फॉर यूपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है और मैं उपस्थित हूँ आज एक और नए टॉपिक के साथ। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो दरअसल है डार्क कॉमेडी क्या होती है और ये विषय वस्तु इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि विगत दिनों से आप देख पा रहे होंगे हमारे देश में एक चैनल है, आप कह सकते हैं एक शो चलता है जिसका नाम है इंडियाज़ गोट लैटेंट। ये करता-धरता ये हमारे समय रैना जी हैं। विगत दिनों में जिस तरीके से प्रौढ़ता के साथ चीज़ों को परोसने की जो एक प्रयास की गई, निस्संदेह ये हमारे समाज पे एक बहुत बड़ा तमाचा है। तमाचा उन लोगों को तमाचा उस तथाकथित एलीट वर्ग को जो इसे कॉमेडी के नाम पर परोसने का प्रयास करते हैं। मैं इनके पीछे की जो भी वजहें रही, इनके जो भी दलील रहे, मैं उन दलील पे जाने से बचूँगा। एज़ अ एस्पिरेंट इन तमाम चीज़ों से क्या सीखने की आवश्यकता है? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आई मीन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से किन चीज़ों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, उस पे हम भी फिलहाल आज चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा-सा ये भी बता दें साथियों कि जिस तरीके से हमारे समाज में एक स्वीकार्यता बढ़ रही है इस तरीके की, ये कहीं न कहीं एक बहुत गंदी अवस्था है अगर मैं ये कहूँ। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये चीज़ें परोस रहे। जब मैं ताकि मैं इनके जो शोज़ है वो देखता नहीं था, कि मुझे नहीं पता था कि इसके यूट्यूब पे होते थे। पर कभी-कभी मेरे रील्स में ये सब बातें की जो फौड़ता थी वो आ जाती थी। ख़ैर वो बात अलग है। मैं ये कहना चाह रहा कि जो ये बातें बताते हैं या फिर जो दिखाने का प्रयास करते हैं, यकीन मानिए इनके व्यूज़ ना लाखों में जाते हैं, करोड़ों में जाते हैं। तो एक तरफ से आप कह सकते हो कि हमारे समाज के जो तकरीबन एक बड़ा-सा अच्छा-खासा आप कह सकते हो मास जो है पॉपुलेशन है, वो इस तरीके के कंटेंट को स्वीकार करने में तनिक भी लाज, लहज़ा जो भी आप कह लो, वो नहीं करते। बहरहाल ये सब चीज़ें बाद में की जाएगी, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो भी विगत दिनों में हो रही है, स्वाभाविक तौर पे ये समाज के लिए स्वीकार्य नहीं है। अब एक बातें आई, बात समझ में ये आया कि हमारे देश में क्या इस तरीके का कोई कानून, कोई व्यवस्था है या नहीं कि अ, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच के पीछे कहीं न कहीं ये सब क्या कहते हैं उसे गलत तरीके से तो उपयोग नहीं कर पा रहे। ख़ैर इसी दरमियान आई मीन इसी के आंसर में एक शब्द यूज़ होता है डार्क कॉमेडी। ये सब तमाम चीज़ें जो संचालित हो रही कहीं न कहीं डार्क कॉमेडी के नाम से ही डार्क कॉमेडी के तौर पे ही संचालित हो रही और तभी ये जब इस इन पे कार्रवाई की गई तो इन्होंने अपनी जो भी निर्लज्जता के साथ बातें कही, उनमें कहीं न कहीं डार्क कॉमेडी का ज़िक्र था। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि डार्क कॉमेडी क्या है और ये हमारे समाज के लिए ज़रूरी है भी या नहीं? अगर है तो किस स्तर तक? और क्या डार्क डार्क कॉमेडी के नाम पर और भी ऐसे आने वाले समय में प्रवणता दिखाई जा सकती है? जो भी चीज़ें हैं वर्तमान में उससे स्वाभाविक तौर पे सीखने की आवश्यकता है, जो कुछ भी घटित हुई। इसी दरमियान मैं ये भी कहूँगा कि इसमें बहुत सारे चीज़ें पॉलिटिकली भी हुई। एज़ अ एस्पिरेंट, एज़ अ स्टूडेंट, एज़ अ विद्यार्थी उन तमाम चीज़ों से बचना है। फिलहाल अपने काम की बात आइए समझने का प्रयास करते हैं कि डार्क कॉमेडी आखिर होता क्या है? साथियों, अगर मैं इसको बताने से पहले एक बात बता दूँ, ये जो कॉन्सेप्ट है डार्क कॉमेडी का, यकीन मानिए बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसके मतलब सीमा पार करके आप इस चीज़ों को अगर बताना चाहें, दिखाना चाहें, तो फिर वो फिर मुश्किल समझना मतलब सही नहीं होता है समाज के लिए। चलिए, डार्क कॉमेडी जिसे ब्लैक कॉमेडी भी कहा जाता है, एक ऐसा हास्य शैली है, जिसको ज़ेनर या जॉनर कहते हैं साथियों, जब आप हिंदी साहित्य पढ़ेंगे तो वहाँ जॉनर शैली मतलब अभिव्यक्ति का तरीका। वही कहा जा रहा है कि डार्क कॉमेडी जिसे ब्लैक कॉमेडी भी कहा जाता है, एक हास्य शैली है, जो गंभीर और परेशान करने वाले वर्जित विषयों जैसे कि मृत्यु, अपराध, युद्ध, मानसिक बीमारी या सामाजिक समस्याओं पर व्यंग्यात्मक और हास्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाती है। यह समाज की रूढ़ियों को चुनौती देती है और ऐसे विषयों पर हँसी उत्पन्न करती है, जिन पर आमतौर पर चर्चा करना असहज माना जाता है। एक लफ्ज़ों में कहें साथियों कि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे टैबूज़ हैं, व्हिच मीन्स वर्जनाएँ हैं, यानी कि मनाही है जिसे आप स्वाभाविक तौर पे बातचीत नहीं कर सकते। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे हमने बताया कि मृत्यु के बारे में, अगर आप किसी दूसरे की बात करें तब तो चलता है पर निकट व्यक्ति या फिर आस-पास के व्यक्तियों के बारे में, मृत्यु के बारे में बात करना, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो तब नाप-तौल के बातें बताई जाती हैं, उनके बारे में की जाती है। दूसरी बात अपराध, हालाँकि ये चीज़ें तो स्वीकार्यता हमारे समाज में बढ़ी है, लेकिन आज भी इनसे जो मानसिक बीमारी है, ऐसे विषय वस्तुओं को और एक सेक्सुअल कंटेंट जिसको हम लोग कहते हैं, उन तमाम चीज़ों को एक वर्जना के तौर पे आज भी देखी जा हमने क्या देखा कि ये जो डार्क कॉमेडी है, उस बात को व्यंग्यात्मक तरीके से परोसने की बात करती है या यूँ कहें बताने का प्रयास करता है,
जो हमारे समाज में आम तौर पे नहीं है। ये होती है डार्क कॉमेडी का मतलब। लेकिन आगे है उदाहरण के लिए अगर किसी फ़िल्म में एक अंतिम संस्कार करने वाला जिसको लास्ट में डायरेक्टर अपने काम को लेकर मज़ाक करता है तो वो डार्क कॉमेडी हो सकती है। हालाँकि जो भी ये चीज़ें हैं, मैं एक बार अंग्रेज़ी में पढ़ दूँ ताकि आप और प्रॉपर तरीके से समझ पाएँ। डार्क कॉमेडी आल्सो नोन एज़ द ब्लैक कॉमेडी इज़ अ जॉनर दैट यूज़ ह्यूमर टू explore serious, disturbing or taboo topics such as death, crime, war, mental illness और social issues, है ना? If often challenge it often challenge social norms and makes people laugh at things that are usually considered tragic or uncomfortable. The humor is a dark comedy, comes from irony, satire एंड एग्ज़ैजरेशन ये सब चीज़ें थी। एक लब में जैसा कि मैंने आपको कहा कि वो चीज़ें जो हमारे समाज में सामान्य रूप में जिसके बारे में बात नहीं करी जा सकती, उसको किसी अप्रत्यक्ष तौर पे किसी कहानी के माध्यम से, किसी व्यंग्यात्मक शैली के माध्यम से परोसना, बताना, यूँ कहें तो जागरूकता फैलाना डार्क कॉमेडी के अंतर्गत आता है। आपने देखा इसकी कितना मतलब एक बेहतर कांसेप्ट है डार्क कॉमेडी का। लेकिन इसके पीछे की जो एक मंशा है अ, वो वल्गैरिटी का, वो कहीं न कहीं अपनी सीमा को लाँघ गया था। कुछ दिन पहले तक चीज़ें सब ठीक ही चल रही थी रैना जी का सॉरी समय समय रैना वही लेकिन कहते हैं ना खैर चलिए तो अब कुछ एग्ज़ाम्पल देखने का प्रयास करते हैं कि डार्क कॉमेडी के एग्ज़ाम्पल क्या है, उदाहरण क्या है? डार्क कॉमेडी जब भी आपके ज़हन में आएगा तो आप क्या समझेंगे? ऐसी बातों का बताया जाना जो हमारे समाज में वर्जित है, टैबूज़ है, मनाही है। तो कुछ मूवीज़ हैं और कुछ हमारे पास टीवी शोज़ हैं और कुछ आप माने तो साहित्य है और स्टैंड अप कॉमेडी। इन सब तमाम चीज़ों को हम देखेंगे कि डार्क कॉमेडी के मतलब कुछ ऐसे कृत्य जिनमें डार्क कॉमेडी के माध्यम से बताने की कोशिश की गई। मूवी के तौर पे देखें मतलब ऐसा कोई मूवी जिनमें टैबूज़ को सामाजिक टैबूज़ को बताने का प्रयास किया। पहला है डॉक्टर स्ट्रेंज लव एक 1960 में मूवी बनी साथियों। इसमें यह फ़िल्म परमाणु युद्ध जैसे गंभीर विषय को व्यंग्य और हास्य के साथ दिखाती है। क्योंकि ये तकरीबन कई दशक पहले की बात है और उस वक़्त जो भी युद्ध होते थे और वर्तमान समय में मतलब कालांतर में जो गंभीर विषय होते थे, विशेष तौर पे युद्ध युद्ध से संबंधी, उन्हें बताने में यूँ कहें तो असहजता थी, सामाजिक स्वीकार्यता उतनी नहीं थी। उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से व्यक्त करने के लिए ये मूवी आई थी। दूसरी बार 1996 में फागो करके एक मूवी आई जिसमें अपराध, हत्या और लालच को हास्यपूर्ण तरीके से पेश करने की प्रयास की गई। हास्यपूर्ण करने का मतलब होता है कॉमेडी तरीके से, आप इसको यूँ समझिए। फिर अंधाधुन मूवी आई आपने देखा होगा इसमें हत्या, धोखा, अंधापन एक अनोखे हास्य के साथ दिखाने की बात कही गई है। मैं इस मूवी को देखा हूँ इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप इसे ज़रूर देखेंगे। हालाँकि इसमें ये बात कही जाती है कि आप 18 प्लस होकर देखें क्योंकि इसमें अ, अब्यूज़िव लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है, लेकिन सीमा के अंदर तक। और मैं ये भी कहूँगा कि समाज में जो चीज़ें हम सभी यथार्थ रूप में जीते हैं, उसी यथार्थता को कुछ मतलब यूँ कहें तो बिना कट किए इसमें बताया गया है। जैसे मैं भी अपने साथियों के साथ रहता हूँ, अपने मित्रों के साथ हम लोगों ने बचपन जिया है और जब मिलता है मौका तो फिर गाली वगैरह तमाम चीज़ छोटी-छोटी गाली वो मतलब स्वाभाविक तौर पे स्वीकार होती है। उसी तरीके से मूवी में भी थोड़ी बहुत गालियों के साथ चीज़ें बताई गई है। बहरहाल अगर आपने नहीं देखा तो देखा मतलब ज़रूर देखें। इन दोनों मूवी को तो नहीं देखा हूँ, ये दोनों मूवी को देखा था। खैर, अब कुछ टीवी शो की बात कर लें जिनमें एक नाम जो आप बहुत ज़्यादा टीवी शो में नहीं वो इस इनका मैं बात कर रहा था। खैर, वो देखेंगे, टीवी शो की बात कर लें पहले। मैं एग्ज़ाम्पल इसलिए देना चाहती हूँ क्योंकि अगर आप चूँकि ये बहुत बड़ा मुद्दा हुआ है, आप इंटरव्यू देते हो या फिर आपके मेंस में कोई एथिकल पर्सपेक्टिव से ऐसा सवाल आता है, तो आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे इन चीज़ों को उल्लेखित कर सकते हो। टीवी शो, लिटरेचर स्टैंड अप कॉमेडी, मूवीज़ आदि-आदि को। तो टीवी शो की बात करें तो ब्रेकिंग बैड करके एक पान तकरीबन 2008 से लेकर के 2010-13 तक टीवी शो चलता था जिसमें एक रसायन विज्ञान के शिक्षक का अपराधी बनना और छिपा जो काला रहस्य है, उसको कॉमेडी के तौर पे बताने की प्रयास की गई। हॉर्समैन बोजैक हॉर्समैन जो 6 साल तकरीबन ये भी टीवी शो थी। मानसिक ये मैं कहूँगा कि मैं कहीं मुझे ध्यान में तो नहीं पर शायद मैं थोड़ा बहुत देखा था इसे, कि ये जब मैं बोजैक हॉर्समैन सुना तो फिर
थोड़ी-थोड़ी कुछ हमारी पुनरावृत्ति हुई मन मस्तिष्क में नहीं देखा हूँ, थोड़ी बहुत। ख़ैर ये मैं कहूँगा ज़रूर आप देखें क्योंकि इसमें मानसिक स्वास्थ्य क्या और डिप्रेशन व्हिच मीन्स वर्तमान समय में जो हमारे पास अस्तव्यस्तता होती है, उस अस्तव्यस्तता को आगे रखते हुए मानसिक बीमारी को हम लोग तवज्जो नहीं देते हैं, डिप्रेशन को हम लोग तवज्जो नहीं देते। तो ऐसी समस्याएँ हालाँकि जब मैं इसको टेलीग्राम पे सर्च कर रहा था, को देखने के लिए नहीं ताकि मैं इसके बारे में थोड़ा-सा देख सकूँ तो और मेरी पारदर्शिता बढ़े। जब ये सेलिब्रिटी सब देखा तो कुछ ऐसा ही हमारे सामने तब एक शो आया था, शो का नाम आप सर्च कर लीजिएगा। इसमें सेलिब्रिटी रहते हैं मतलब ये कि बाहर से तो खूब बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं, लेकिन इंटरनली वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। मेंटली बहुत ज़्यादा वो इल होते हैं। इसी थीम पे वो बातें बताई गई थी और कहीं ये कहीं न कहीं हमारे समाज की एक अभिन्न हिस्सा बन गया कि हम अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस तो बहुत बढ़िया-बढ़िया लगाते हैं, लेकिन अंदर से बहुत परेशान होते हैं। सोशल मीडिया पे अपनी तस्वीरों को बहुत खुशी-खुशी डालते हैं, लेकिन वास्तविक में ऐसा कुछ होता नहीं है। इसी से जुड़े हुए जो हमारे थीम है, सोशल थीम इस मूवी में बताया गया, दरअसल टीवी शो में बताया गया है। द बॉयज़ करके 2019 में एक टीवी शो आया जिसमें सुपर हीरो के भ्रष्टाचार और राजनीति को ब्लैक कॉमेडी के तरीके से बताया गया। मतलब ये कि सुपर हीरोज़ मतलब ये कि हमारे देश में सुपर हीरो कहने का मतलब यहाँ पे कोई एक्टर की बात नहीं की जा रही। मतलब वो कि जिसे हम बहुत बेहतर इंसान मानते हैं, बहुत बड़ा-बड़ा इन द सेंस कि हमारे देश के एक अमूर्त विरासत या मूर्त विरासत जो भी कह लें, उस तरीके से उनको देखते हैं। वो भी भ्रष्टाचार के ज़रिए कैसे अपने समाज को धोखा देते हैं, अपने समाज के पर्दे के पीछे रह कर के अनियमित कार्य करते हैं, उनकी बात कही गई इसमें। जब मैं इसके बारे में देखा, आई मीन इसकी जो रिव्यू पढ़ी थीम पे ये तब मैंने ये पाया। बहरहाल, तो ये चीज़ें हैं ब्लैक शो के टीवी शो में सॉरी ब्लैक कॉमेडी के टीवी शो में, डार्क कॉमेडी भी कहते हैं, दोनों बात एक ही है। लिटरेचर की बात करें मैं ये कहूँगा जो हिंदी साहित्य है, इनको ज़रूर ध्यान में रखना है और ये बातें कहा गया शिक्षा चेतन भगत वाला, ये भी आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे दे सकते हैं। लिटरेचर में कैच 22 जोसेफ हेलर करके कोई एक राइटर रहे होंगे। उन्होंने युद्ध की क्रूरता को व्यंग्यात्मक रूप में दिखाने की बात कही है। द व्हाइट टाइगर भारत में गरीबी और भ्रष्टाचार पर काले हास्य के साथ लिखा गया एक उपन्यास है। मैं ये कहूँगा ये आपको देख 5 पॉइंट समवन चेतन भगत के द्वारा लिखी गई एक ब्लैक कॉमेडी के तौर पे पुस्तक है, बीच में से लिटरेचर है, जो शिक्षा प्रणाली और छात्रों की समस्याओं पर हास्य के साथ व्यंग करता है। मतलब कॉमेडी के तौर पे जो है चीज़ें बताई गई है। तो ये है हमारे साथ सॉरी हमारे पास कुछ आज के विषय वस्तु जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा कि डार्क कॉमेडी होती क्या है? डार्क कॉमेडी दरअसल एक फिर से मैं कह दूँ ये एक व्यापक और परिपूर्ण अवधारणा है समाज के अंदर व्याप्त बुराइयों को कहीं न कहीं कम करने के लिए या फिर उसे हटाने के लिए। लेकिन विगत वर्षों में, महीनों में जिस तरीके से भारत में इंडिया गोट लैटेंड हालाँकि ये चूँकि अभी इसी तरीके से वायरल हो गया यूँ कह लें कुछ ज़्यादा ही सीमाएँ पार हो गई तो अलग बात है। लेकिन आप ये देखो ना हमारे समाज में रील में भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो स्वाभाविक तौर पे, सामाजिक तौर पे स्वीकार नहीं है। वैसे हमारा देश, हमारा समाज उन चीज़ों को स्वीकार करने के लिए अभी कहीं से भी तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसके ऊपर किसी भी प्रकार की जो सैंक्शन है वो नहीं लगाते हैं। मैं इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि सरकार के द्वारा सैंक्शन लगाया जाए। मैं ये मानता हूँ कि सरकार के द्वारा जो भी वो चीज़ें हैं वो तो होनी ही चाहिए। मेरा मानना है कि जागरूकता बढ़ाई जाए। जागरूकता इन द सेंस कि अगर आप इंडिया गोट लैटेंड जैसी जो ये चा ये जो चैनल है इसके माध्यम से जो भी प्रसारित होती है अगर हम देखेंगे ही नहीं तो इस तरीके से पर्दा कैसे आएगा? इस तरीके की ये महिला जो मोहतरमा है मैं सोचकर भी कभी-कभी वो लगता है कि आप अकेले में भी नहीं सोच सकते वैसी बातें, जो इन्होंने बात कही है। तो पेरेंट की खैर मैं बोलने से बचूँगा लेकिन फिर भी सोचिए मैं बंद कमरे में हूँ, हमारे सामने कोई नहीं है, फिर भी मैं इस बात को रिपीट करने से, इस बात को दोहराने से डर रहा, क्योंकि उतनी ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन फिर भी इन लोग भरे श मतलब शो में खैर चलिए, तो अंततः ये थे हमारे कुछ पॉइंट जिसे हमने समझने का प्रयास किया और अगर आपको ये पसंद आए तो आप ज़रूर इसे अपनी मतलब मैं ये नहीं कहूँगा आप सब्सक्राइब करें या ना करें, मैं ये ज़रूर बताऊँगा कि इस संबंध में जो भी चीज़ें हो रही है, आप इससे कितना सहमत इन द सेंस क्या ये सही है, क्या ये गलत है? या फिर इसको रेगुलेट करने के लिए कोई कैसी संस्था चाहिए, ताकि ये तमाम चीज़ें जो है वो प्रॉपर तरीके से चलते रहे और बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी भी ना हो। जो भी विचार है, आप अपनी प्रतिक्रिया को ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएँ। मिलते हैं अगले सेशन में जल्द ही, बहुत-बहुत शुक्रिया।